दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये एक पोर्टेबल एसी है और इसमें कस्टमर का ये कहना है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ठीक है, सिर्फ यहाँ से फ़ैन की चलने की तो आवाज़ भी आ रही है और चल भी रहा है। लेकिन जो ये पोर्टेबल एसी होता है, बैक साइड में हीटिंग फेंकता है और फ्रंट साइड पे कूलिंग फेंकता है। तो इसमें क्या है, बैक साइड पे हीटिंग भी नहीं आ रही और ना ही नीचे का कोई फ़ैन चल रहा है और ना ही इसका कंप्रेसर चल रहा है, यानी कि कूलिंग नहीं हो रही है। तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और देखेंगे इसमें अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर हम इसे ऑन करके देखते हैं, तो यहाँ से हमने ऑन किया, स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद आपको 8 डिग्री ये दिखा रहा है। 8 डिग्री ये पता नहीं किस चीज़ का टेम्परेचर दिखा रहा है, या तो ये कह रहा हो कि हमें माइनस लेके जाऊँ, वो छोड़िए। ये स्टैंड बाय की लाइट है और बाकी यहाँ पे ये है। तो चलिए स्टैंड बाय से लीज करते हैं पहले। तो फ़ैन पे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये मोड भी आ गया। तो यहाँ पे ये मोड के लिए और भी बटन है, इससे भी कर सकते हैं। देखो, इसके बटन में अगर दिक्कत नहीं होती ना, तो तुरंत ये चेंज कर है, क्योंकि ये स्विंग का है, ये फ़ैन का है, ये टेम्परेचर अप का है, ये डाउन का है, ये मोड का है और ये इसके और फीचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जैसे इस वाले ऑप्शन पे तब भी ये कंप्रेसर चल जाता है इसके अंदर। तो चलिए एक बार देखते हैं दोबारा से इसे बंद करके। ये देखो, ठीक है, ये टाइमर की लाइन है। ये जो है परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहे। चलिए कोई नहीं, हम क्या करेंगे कि इसे बैक साइड से करेंगे, या ये यहाँ से फ्रंट साइड से ले लेंगे, कोई ट्वीज़र से लेंगे और इसके जो स्विचेस हैं उनको प्रेस करके देखेंगे। तो हमने एक ट्वीज़र ले लिया यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे। यहाँ पकड़ लीजिएगा इसको एक बार से। यहाँ से हम इसे स्टैंड बाय से लीज करते हैं। ये हमने, ठीक है, ऑन किया। ऑन करने के बाद इसके मोड पे जाएंगे। ये मोड पे आ गया 25 डिग्री पे। ठीक है, अब हम टेम्परेचर ले आते हैं नीचे। देखो, नीचे भी नहीं आ रहा, 25 पे आ गया और कूलिंग मोड पे है। ठीक है, तो चलिए टेम्परेचर इसका इतना डाउन कर लेंगे कि ये ऑन हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, 20 डिग्री हमने कर दिया और जो दुकान का टेम्परेचर है वो 26 डिग्री है। ठीक है, इस टाइम। अब यहाँ पे क्या था कि इसका कंप्रेसर ऑन होना चाहिए था, छोड़ दो इसको। तो इसका कंप्रेसर इस कंडीशन में यहाँ पे ऑन होना चाहिए था। तो चलिए अब कंप्रेसर की सप्लाई को चेक करें। देखिए यहाँ पे फ़ैन की जो है, ये फ़ैन चल रहा है, लेकिन जो नीचे की तरफ फ़ैन है वो नहीं चल रहा है। देखिए, ये ब्लोवर बंद है, ये देखिए। ठीक है, नीचे वाला ब्लोअर बंद है। इसका मतलब क्या है कि नीचे सप्लाई हमारी नहीं जा रही, ऊपर ही ऊपर चल रही है। तो चलिए, अब पीसीबी में प्रॉब्लम है या कंप्रेशर में प्रॉब्लम है, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम आएंगे इसके राइट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है एक, जो कि इसका यहाँ पे कंट्रोल पीसीबी बोर्ड है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये कनेक्टर जा रहे हैं डिस्प्ले का है, ये सेंसर्स के हैं और ये बाकी यहाँ पे ये फ़ैन के हैं। ठीक है, नीचे वाले फ़ैन वैन के दे रखे हैं, पानी एग्जिट व एग्जिट के दे रखे हैं। चलो इन्हें छोड़ दो। ठीक है, बाकी यहाँ पे फ़ैन है और यहाँ पे जो फ़ैन की स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए ये रिले लगी हुई हैं और यहाँ पे मेन कंप्रेसर की रिले लगी हुई है। तो चलिए अभी इसे चेक कर लेते हैं, क्या कंप्रेसर की रिले काम कर रही है, नहीं कर रही है, या कहीं और प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम दोस्तों दो चीज़ों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको कंप्रेसर को डायरेक्ट चला करके देखेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर पे लाइन आने वाली, ये लाइन है, यानी कि जैसे मेन सप्लाई को आ रही है, और ये कंप्रेसर पे लाइन जाने वाली है ये। ठीक है, और फिजिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई वायर वगैरह चूहे ने काटी हुई नहीं है, सिर्फ फॉर्म काट रखी है, उससे दिक्कत नहीं है। ट्रांसफार्मर भी ओके है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर हमारा कंप्रेसर पे गया हुआ है, जो कि दोस्तों इसका रनिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है ये रेड वाला है, जो कि डायरेक्ट गया हुआ है कंप्रेसर पे। और फिर उसके बाद में जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला है, जो ये देख रहे हो ब्राउन कलर का, ये हमारे रिले पे लगा हुआ है। तो चलिए एक बार हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कंप्रेसर को डायरेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए पीसीबी हमारी ठीक रहती, पीसीबी ठीक रहती और ये रिले में कोई दिक्कत रहती, ठीक है, पीसीबी ठीक रहती लेकिन रिले में दिक्कत है, तो क्या होता, नीचे का फ़ैन चलता, कंप्रेसर नहीं चलता। अब कंडीशन क्या बननी है कि नीचे का फ़ैन भी नहीं चल रहा और कंप्रेसर भी नहीं चल रहा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पीसीबी में कोई, या तो ये शो हो रहा है कि हाँ भाई इसका टेम्परेचर ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले एक पेचकस लेंगे और इन दोनों थिम्बल को यहीं के यहीं टच करके देखते हैं। तो अभी एम्पियर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0001 इस तरह से कुछ ले रहा है, ये लगा हुआ है बोर्ड में। और यहाँ पे चलिए इन थिम्बल को टच करते हैं। तो इसे रबड़ को थोड़ा सा पीछे करते हैं इस तरह से। ये देखिए, हमने टच कर दिया, कंप्रेसर चल गया और एम्पियर देख लीजिए वहाँ पे 3.7 3.9 इस तरह से आने लगी। और ये देखिए कंप्रेसर चल गया है। ठीक है,
लेकिन फ़ैन नहीं चला हमारा, ये देखो। तो इसका मतलब क्या है कि पीसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखो अच्छा हटा देंगे, ये कंप्रेसर बंद हो गया तुरंत ही। इसका मतलब क्या है कि हमारे पीसी में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से दिक्कत आ रही है। तो इसमें सबसे पहला आपको क्या काम करना है, पीसीबी को नहीं खोलना है। पीसीबी के ये जो दोनों सेंसर लगे हुए हैं, देखो अगर यहाँ पे सेंसर खराब रहते, मतलब वैल्यू बिल्कुल हट जाती या बिल्कुल ख़राब हो जाते, तो यहाँ पे E3 E2 E1 इस तरह से कुछ एरर शो होता। लेकिन यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा और यहाँ पे कंप्रेसर नहीं चल रहा, ना ही फ़ैन चल रहा। तो इसका मतलब इसे सेंस हो रहा है एसी को कि हाँ भाई हमारी कूलिंग बरकरार है। तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ से दोनों सेंसरों को निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने दोनों सेंसर निकाले, वहाँ पे एरर आ चुका है E3 और E2। देखो ये चेंज हो रहा है E3 E2, ये देखो इस तरह से। तो अब चलिए इन सेंसरों को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। तो मेरे पास यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर है, तो मैं इनसे चेक कर लेता हूँ। आ जाइए भाई एक बार, कैमरा मैन हमारे कैमरे को पकड़ेंगे एक बार। तो भाई यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने मीटर पे भी ध्यान देना है, इस पे भी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे, थोड़ा सा मीटर पे दिखाइए, यहाँ पे नीचे दिखाइए। अब देखो ये सेंसर लगे हुए हैं, कोयल सेंसर है, एक रूम सेंसर है, जो कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये हमारी कोयल सेंसर, जो कि इसका सही दिखा है 2.7 की वैल्यू, वैसे गलत है, 4 पॉइंट कुछ होनी चाहिए थी। और फिर इसकी है, इसकी 4.2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.74 है। इसका मतलब ये सेंसर गलत सेंस कर रहा है कि हाँ भी इसमें कूलिंग हुई हुई है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह के सैमसंग के सेंसर हैं, ये सैमसंग में लगते हैं, सैमसंग के पीसीबी में भी लग जाते हैं, एलजी में भी लग जाते हैं ये वाले। ठीक है, तो इन ये कनेक्टर बिल्कुल सेम टू सेम है। ऐसे ही तो हम इसको ऐसे कैसे ही चलते हुए इसी में लगा देते हैं। चलिए ये चलो, पहले मैं आपको वैल्यू भी दिखाता हूँ, यहाँ से वैल्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे इस तरह से पिन पे लगाना है आपको मीटर को। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जैसे मैं चेक करा रहा हूँ, देखो अगर मैं इसकी यहाँ पे रूम वाले की बात करूँ तो यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ आनी चाहिए, देखो रूम वाले की 4.7 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इसे सेंस कराने की क्षमता जो है, पहले उसमें 10 आ रही थी पहले वाले सेंसर में, लेकिन अब इसमें 4 पॉइंट कुछ आ रही है। तो चलिए इसे लगाते हैं, ये हमने यहाँ लगा दिया। ये देखिए, लगाते ही तुरंत ही हमारा ये भी चल गया भाई, ये देख लो नीचे की तरफ हीटिंग फैन चल गया, ये देख लो बढ़िया चल गया। ये देख लो भाई, बहुत बेहतरीन चल रहा है। और कंप्रेसर की बात करी जाए तो भाई ये देखो, कंप्रेसर भी चल गया, ये देखो आवाज़ भी आ रही होगी। ठीक है, ये देखो बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर भी अब लेने लगा है, 4.7 एम्पियर ले रहा है। तो ये एसी परफेक्ट चल चुका है। ठीक है, चलिए इसे बंद करके दोबारा चालू कर लेते हैं। तो हमने बंद किया, ऑन करते हैं। ठीक है, 26 पे आ गए। तो एसी को जैसे ही स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे, ऑन करिए भाई। ये बटन इसके ख़राब है, ये चल गया फिर से, ये देख लो, ये देख लो एम्पेयर फिर से लेने शुरू कर दिए इसने। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने कट कर दिया OLP ने, क्योंकि कंप्रेसर को अगर आप बार बार चलाओगे ना, रीस्टार्ट रिस्टार्ट करोगे तो दिक्कत आती है। तो तुरंत नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे का आप फ़ैन भी देख सकते हैं, फ़ैन चल रहा है, तो कंप्रेसर भी रनिंग पे आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कंप्रेसर भी चल गया, 4.2 एम्पेयर पर आ गया, ये देखिए कूलिंग एकदम ज़बरदस्त आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट हमारा एसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो सिर्फ हमारे जो सेंसर की प्रॉब्लम थी, इनकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी थी, और इसमें ओरिजिनली सेंसर चलते हैं, लोकल अगर मार्केट से आप लेकर के सेंसर चलाओगे तो नहीं चलेंगे, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, ओरिजिनल जेनुइन सेंसर अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे कैटलॉग कर सकते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे। तो वीडियो से तो एक लाइक जरूर करना, कि मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की इतना ही, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।